अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं और मोहम्मद अकरम आज फिर हम आपके सामने हैं। कुछ दिन हम लोग गायब रहे, उसके लिए माजरत चाहेंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से मुल्क की जो हालात हैं और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं 9 फरवरी से ऑनवर्ड, ये मेरी तो समझ से बालातर है कि ये किस तरफ मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो टोला जो हमारे सर पे मुसल्लत है, उसकी मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे ख्याल में 9 मई से लेकर ऑनवर्ड हम गुफ्तगू करेंगे और फिर आगे कुछ सजेशन वगैरह देंगे, अगर किसी को समझ आ जाए तो ठीक है। जी अकरम साहब, कैसे हैं आप? जनाब खैरियत। जी भाई जी, आप बताएं। अब ये 9 मई से अब तक के जो सूरत हाल बन रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। मतलब आज मैं हैरान हो रहा था, आज एक बंदे से वो बड़ी बातें कर रहा था, मैंने को यार शर्म कर लो, तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे पकड़ के लेके गया, ऐसे तो कोई जानवर भी पकड़ के लेके जाता। एक थोड़ी सी तो शर्म कर लो यार। तो ये जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? ये इसका मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? तो ये आपकी समझ में आ रही है ये बातें? ये तबाही और बर्बादी की तरफ का सफर जो है वो बल्कि तेजी से जारी है। और आपको पता ही है। और ये जो इस वक्त जो अगर हम देखें कि जबर और ये जो ऑपरेशन है, इसकी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल सजेस्ट करती है कि इसके ऊपर हम देखें कि कौन लोग किस तरह से कर रहे हैं। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो वन साइडेड प्रोपेगेशन पे लगा हुआ है, और जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है और ये जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त ज्यूरी भी वही है, इनके जज भी वही है, वकील भी वही है, गवाह भी वही है। तो आपका अगर ये सारा मामला देखिए, 9 मई का ये होता है, किसको पता था कि आज इमरान खान को हमने हर सूरत गिरफ्तार करना है। ऑब्वियसली जिन्होंने किया, जिसने गिरफ्तार होना है उसको तो शक का इजहार कर सकता है ना कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने गिरफ्तार करना था उनको तो पहले से पता था कि हमने गिरफ्तार करना है। अब ये चूंकि इतना ऑनस्लॉट है और इतनी वन वे ट्रैफिक चली हुई है, इसलिए हमारा इस नतीजे पर पहुंचना और इस बात को सामने रखना जरूरी है कि ये जो गिरफ्तारी के, और ये ऑब्वियस था, मैं इस पे ये बात भी क्लैरिटी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहना कि उस दिन पीटीआई ने लिबर्टी चौक में या उधर डी चौक पे या F9 पार्क में मुजाहरा करना था, शायद ये ना होता। नहीं, इसमें क्योंकि वहां पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, पहले वो इससे रिलेटेड है, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। देखिए बात सुने, 9 मई को ये आए लिबर्टी में थे, यास्मीन राशिद भी यहीं आई थी, सारे यहीं पे थे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोर कमांडर हाउस जाना चाहिए। देखिए, मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोर कमांडर हाउस के सामने मुजाहरा करना आपके आइन में मना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर आप GHQ के बाहर मुजाहरा करते, कोई मना नहीं है, आइन में नहीं लिखा हुआ कि आप यहाँ पे मुजाहरा नहीं कर सकते। गुजारिश सिर्फ ये मैं करना चाह रहा था कि उस जो हालात थे और जो इमरान खान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये सब लोगों को बता दिया हुआ था कि अब जो कौन लोग हैं जो उसके पीछे, कौन लोग हैं जो करना चाह रहे हैं, और गेम किन के हाथ में है, बैटन किन के हाथ में है, और सारा जो हर चीज को मास्टरमाइंड कौन करवा रहा है। फिर हुआ भी वही, आपने रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार करवाया। नैब का केस है, आपने हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार करवाया। फिर वो जो जज साहब जो बड़े उछल कूद रहे थे कि ये क्या हो गया, वो हो गया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर उनका फैसला खत्म कर दिया। जो बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर कि आप कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आप इंसाफ लेने के लिए आते हैं, आप जो मुलजम होता है और जो जिसको यकीन होता है कि वो इंसाफ के उसको मिलना चाहिए, तो वो अदालतों में ही जाता है। जिसने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया, उसको पकड़ने का तो नहीं बनता ऐसे, जब तक उसकी पूरी आप नहीं करते। तो ये मैं जो मेरी जो ज़हन में बात है, जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो जिनको पता था कि आज हमने गिरफ्तार करना है, वो उनकी गिरफ्तारी का तरीका देखें। अब जिनके तरफ से रिएक्शन आना था, वो रिएक्शन मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन था और स्पॉन्टेनियस था। और अगर ये लोग गए भी हैं कंटोनमेंट एरियाज में, तो उनका वहां जाना कोई आसमान नहीं गिर पड़ा। यू आर ए डेमोक्रेसी, जहाँ पे आप, जब आपको पता है कि, और इससे पहले क्या कुछ नहीं हो चुका। अच्छा, एक जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था, एक और बात मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, अब उसके जो पीटीआई के जो लोग थे उनका तो मुजाहरा था। अब कौन गारंटी कर सकता है कि उसके अंदर एक्चुअली शर्त पसंद नहीं आएंगे?
बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब वो तो जज्बाती नौजवान, जज्बाती खवातीन, आप उस दिन का जाके फुटेज देखिए, लोग पुरअमन तरीके से मुजाहरे कर रहे हैं। अब उनको अगर इंस्टिगेट किया गया है तो वो अब इस बात को सामने रखना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप भी 12 कैंटोनमेंट जब जाते हैं, आपको अपना हेलमेट उतार के अपनी शिनाख्त करवानी होती है, तस्वीरें खिंचवानी होती है, शिनाख्ती कार्ड देना होता है। आप इतने बड़े बड़े वहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं, वहां पे इतनी मिलिट्री पुलिस होती है, बाकी फौज होती है, भाई आपने क्या, आपको था कि आपने सारा कुछ खाली कर दिया। खाली कर दी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो 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 जिसको कहते हैं ना कि खुरा तो दूसरी तरफ मिल रहा है जाके। बिल्कुल वो तो हमें जो है ना इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इस सारी चीजों का हल एक ही है, जो जायज मुतालबा है वो यही है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बिठाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज का बिठाएं, हाई कोर्ट करवाए उसके ऊपर, लेकिन एक इंडिपेंडेंट हो। और शुएब साहब, मैं कुछ ज्यादा बात कर रहा हूँ, एक बात और अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। इंक्वायरी कमीशन का फायदा क्या होता है, नहीं, उसकी वो हम इंपॉर्टेंस क्यों होती एक है? मिनट, वो अगले वीलॉग में बात करेंगे। अभी मैं मैं जो बात इसमें कर एक सिर्फ जुमला कहना चाह रहा एक हूँ जुमला कह रहे कि इंक्वायरी कमीशन के सामने अगर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एविडेंस होती है, कोई विटनेस होता है, वो इन हालात में वो नहीं, उसके पास कोई फोरम नहीं है जहां पे जाके वो अपनी बात बता सके कि मैंने क्या देखा था। वेर है जब वो किसी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होता है, वहां पे अपना बयान रिकॉर्ड करता है, करवाता है, तो उसको यकीन होता है कि अब मेरी बात ठीक जगह पे, ठीक फोरम के ऊपर पहुंच गई है, और वो तो रख सकता है कि ना सिर्फ ये कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बल्कि उसकी जो गवाही है, उसका जो बयान है, उसकी जो शहादत है, उसके उसके सही सही नताइज भी सामने आएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे ना, ये चूंकि मैं इसको अगले वीडियो में करना चाह रहा था, आपने इस बात को यहीं पे छेड़ दिया, तो चले बहरहाल मैं कुछ और बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपका माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने एक अरसा बहुत सारे टीवी चैनल्स में एज ए कंट्रोलर काम किया, सारा कुछ किया। बात ये है कि हमारा सो कॉल्ड जो है बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया है और सब कुछ है, ये वही मीडिया है भाई, मतलब उस वक्त तो खैर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था जब फारूक लगारी पे इल्जाम लगा था, तो मुझे याद है कि यहाँ से वो भर के लेके गए थे डेरा गाजी खान, और वापस आकर लोगों ने, हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो लोग वापस आकर लोगों ने लिखा कि वो तो सब ठीक है मगर खाते नए बने हुए लग रहे थे, यानी मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ ठीक है ना। तो बात ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मतलब जितने भी टीवी चैनल्स हैं इसमें बहुत सारे तो इंडिपेंडेंट हैं। अब जियो ग्रुप जो है, ठीक है चले, जियो ग्रुप की हमदर्दियां उनके साथ है, मगर एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, नॉन इंडिपेंडेंट ग्रुप है, सारे मतलब अलग अलग, सबको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ गए, कौन लेकर आया इनको, और किस तरह से ये हुआ है, इसके पीछे कौन है? ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इस बात की शहादत है कि ये किस तरह, कहते हैं ना कि अगर आपको पता करना हो ना कि आपके ऊपर असल में हुकूमत कौन कर रहा है, तो आप ये देखिए कि सब लोग डर किससे रहे हैं। अब ये सारा मीडिया, ये सारे लोग, ये सारे किसको जाके किसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। नहीं, वो बात अभी ये बात जो फिर वही है ना, देखिए बात अब वो तो दैट मींस दैट, देखिए बात सुने, मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, अपेरेंटली, अगेन मैं कह रहा हूँ अपेरेंटली, तो ये अंडर है पैमरा के, am I right? अंडर है पैमरा के। पैमरा जो है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है या मिनिस्ट्री ऑफ, जितना इंडिपेंडेंट मुल्क है, जितनी इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट है, लेट मी से समथिंग ना, मतलब इंडिपेंडेंट अदारा है या मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है इंफॉर्मेशन के अंडर है, जो भी है व्हाटसोएवर, डायरेक्शन उनको किसी और तरफ से आ रही हैं, ठीक है, जिस तरफ से डायरेक्शंस आ रही हैं उन डायरेक्शंस के ऊपर ये इस हद तक कारबंद है, इसकी वजह क्या है? मैं आपसे कोई अर्ज करूँ ना, देखिए अब ये देखिए कि आपके ऊपर हुक्मरान कौन है। इन सब को इतना, अब आप आजकल में जो अखराजात हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए खुशहाली नजर आ रही है आपको टीवी चैनल की, वर्कर्स की हद तक नहीं, उनकी तनहाई नहीं, लेकिन अब उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। कोई इश्तिहार नहीं छप रहे कि जनाब हम मारे गए, लुटे गए। अब रावी चैन लिख रहा है, पूरे आपका मुल्क का जो मीडिया है, सिर्फ वो किसी के सोटी दे के नहीं वो ये सारा कुछ कर रहे, उनके सामने हड्डी भी है, वो सब कुछ मिल रहा है। तो फिर तो यार, फिर तो उन्होंने पूरा रजाया हुआ है वहां। विद ड्यू अपॉलॉजी, फिर तो गलत हम लोग हैं ना, जो हड्डी के पीछे भाग पड़ते हैं और हम सोचते ही नहीं है कि हमारी कौम के मुस्तकबिल का हम सौदा कर रहे हैं। जी
अब ये तो हमारे, अब देखिए मैं बहुत ज्यादा मायूसी की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अभी जो इवेंट्स इस तरह से हो रहे हैं और जो पिछले दिनों एक मामला थे वो, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये फिर ये दब जाती है ना जब चीजें, तो फिर इसका जब दोबारा ये उभर के सामने आती है ना, तो ये बड़ा खौफनाक रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्प्रिंग जो है उसको मुसलसल आप दबाते जाएं तो वो वापस उठ के नहीं आएगा, ना, ये आएगा, ये ये रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आना ही आना, ये मेरा भी बिलीव जी हाँ। यही है। दूसरा ये है कि लोगों के, आपने मसलन आप देखिए, अब छोटा मोटा इस मुल्क के अंदर भी अब वो जो आईटी सेक्टर के लोग, अब बच्चे बहुत सारे जो है वो इंटरनेट के जरिए उनके रोजगार जुड़े हुए हैं, बड़ी तादाद है, 2-2.5 अरब डॉलर आपका सालाना अभी इस पे भी एक आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है। और एक बड़ा सेक्टर है खासतौर पे बड़े शहरों के अंदर, वो सब के सब आपने घरों में उठा दिए, उनकी जिंदगी तंग कर दी। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप यानी कि जो बच्चे अब छोटा मोटा रोजगार आप इस तरह से अपने तौर पे आपने क्या दिया, उनको रोजगार दिया, उनकी उनके जाके औकाते कार देखे और उनके मामला देखे, बेचारे किस भाई, तरह के हालात में काम कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा, और आप इंटरनेट बंद करना ऐसे ही है जैसे अब आपको बिजली ना मिले, आपको सांस लेने के लिए पंखे ना मिले, खाना ना मिले, इंटरनेट अब आपकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हो चुका है, भाई मेरे बात ये है, फंडामेंटल राइट है, इंटरनेशनली अब आपको रिकग्नाइज किया जाता है। मेरी यार सुने, बात ये है, बदकिस्मती है ये जो इस वक्त जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। मतलब पूरा मुल्क मार दियो यार, सानू बैठा रहना। दैट काइंड ऑफ पीपल दे आर, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। और बदकिस्मती से आपके जो अदारे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है वो थोड़ी सी आइन की बात कर रहा है, बाकी तो तुम नजर ही कुछ नहीं आ रही है ना। मतलब आप कह रहे हैं जी हाई कोर्ट की, मतलब मैं तो हाई कोर्ट की कमीशन को बिल्कुल भी ऑन नहीं करूंगा। यार ये हाई कोर्टें हैं जो इस हद तक कंप्रोमाइज है, मतलब उसकी कोर्ट से उठा के ले जाते हैं और वो उस वक्त तो वो मतलब सामान उठा लेता है और 4 घंटे के बाद वो कहता है कि जो उसकी गिरफ्तारी है वो लीगल है। कहां से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल है? मैं हाई कोर्ट को मैं मानने को तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, इस पे इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंडर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, चीफ जस्टिस के अंडर हो, ऑनेस्टली। क्योंकि वो बंदा जो है ना, कम से कम देखे, बात ये है कि पिछली मर्तबा भी इमरान खान की छुट्टी कराने में भी तो यही थे ना, कोई और तो नहीं थे। जी हाँ, शायद अब उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं ये सारे ठीक है लोग। ना, यही लोग थे ये ना। बुनियादी तौर पर जो रजीम चेंज के नाम पे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी है। अब सब लोग भुगत रहे हैं इस चीज को। अब आप सोचिए, शुएब साहब बड़ा शोर सुनते थे कि बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। उन्होंने आवाज ही कोई नहीं। आप देखें ये महंगाई और वो महंगाई, अब तो शायद लोग बार बार दुआएं करेंगे कि यार जो 9 अप्रैल 10 अप्रैल 2022 जो है ना वो वापस आ जाए। मेरे ख्याल में इसके साथ ही इजाजत लेते हैं, हाँ, दोबारा फिर किसी व्लॉग पे आते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।